हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बिटकॉइन को आज हम लोग देखेंगे, समझेंगे उसकी लिक्विडिटी कहाँ पर है, कहाँ पर जाने के चांसेस हैं और लिक्विडेशन जैसा कि आप मेरे सामने देखते हो बिटकॉइन में 110 111 के अराउंड बहुत सारे हैं, लेकिन क्या वहाँ जाने के चांसेस है, क्या इतना फ्यूल मार्केट में है? अभी के लिए तो बिटकॉइन लिक्विडेट कर रहा है और मैंने कल रात को इसी बारे में बात करी थी। आई थिंक ये तो सैटरडे की है। सैटरडे को आप लोग को बताया था 104 395 चल रहा है प्राइस, आप देखो गौर से देखना। वहाँ पर आपके भाई ने आपसे बोला कि यहाँ शॉर्ट्स बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, बचे रहना, एग्रेसिव शॉर्ट्स करने से बचना। यहाँ पे देखा लिखा हुआ है एग्रेसिव शॉर्ट्स ओपनिंग मींस रिस्की टू शॉर्ट। शॉर्ट रिस्की है, इसको छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट स्क्वीज आई, यहाँ पर इथेरियम लॉन्ग किया था मैंने, उसको क्लोज किया। फिर कल रात को मैंने आपको बोला कि इथेरियम अगर 106 500 106 400 को रिक्लेम करता है, आपकी ट्रेड बनेगी 108 तक, ठीक है। और ये पूरी की पूरी डब्लू बताई थी मैंने कि डब्लू बनेगा, ठीक। अब मैं अगर आपको ट्रेड के अंदर लेके चलूँ तो आप देखोगे वो डब्लू के बाद मार्केट फट गया, 2500 पॉइंट फट गया। और ये सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही थी। जी हाँ, एक भी रुपया आपको नहीं देना होता है टेलीग्राम में जुड़ने के लिए, और उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ साइन अप करना होता है बिंगेक्स एक्सचेंज पर, जिसकी रेफरल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप इसके द्वारा हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते हो, और आपको अगर हमारा काम सही लगता है तो फिर आप जुड़ सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो बिटकॉइन जो फटा है, इसमें यहाँ पर कितने चांसेस हैं कि ये जो है पंप ये रियल है या फिर फेक नहीं है। तो इसके लिए हमें ना कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहला तो हमें कुछ देखना पड़ेगा ईएमएस वगैरह, ठीक। ये 1 घंटे की ईएमएस ज़रूर है, बट मैं देखूंगा 4 घंटे में। 4 घंटे में सिंगल कैंडल पंप अच्छा आ रहा है, जिसके बाद ये जो पंप है वो सस्टेन कर सकता है, बट हमें उसके लिए वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा। क्या वॉल्यूम यहाँ पर उस तरीके का आ रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। जब हम देखते हैं 4 घंटे में ये जो बॉटम बना है 104 102 वाला, उसके बाद से आरएसआई 4 घंटे का बॉटम करके 1 घंटे में अच्छा खासी जगह पे पहुंच चुका है, जहां 1 घंटे में आरएसआई ऊपर है। वॉल्यूम जो है थोड़ा बहुत ठीक ठाक आ रहा है, जो पिकअप कर रहा है, मतलब यहाँ पर हर पंप के साथ पिकअप कर रहा है। तो दिस पंप कुड सस्टेन इटसेल्फ, हो सकता है ऊपर की ओर जाए थोड़ा बहुत, ठीक। बट 1 घंटे में इस आरएसआई के लेवल को देखते रहना। दूसरी चीज़, 4 घंटे में देखो तो 4 घंटे में लग रहा है हल्का सा पुश और मार सकता है, बट देयर इज़ अ कैच। एक कैच है यहाँ पर, वो कैच आपका ये है कि भाई अगर आप बिटकॉइन को लॉन्ग कर रहे हो या शॉर्ट कुछ भी कर रहे हो, आप अगर यहाँ पर देखो ना तो ये डब्लू बन के जो ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पर गोल्डन पॉकेट 107 500 और 107 800 के लेवल को बहुत क्लियर देखना, क्योंकि ये लेवल हो सकता है हमारी, ये गोल्डन पॉकेट लेवल भी है और यहाँ पर रिजेक्शन अल्ट्रा आ सकता है, ठीक। 1.5 का लेवल था 106 600, जो मैंने आपको बोला कि भाई अगर ये तोड़ देता है तो बढ़िया यहाँ पर रैली आ सकती है, और अगर नहीं तोड़ पाता है क्योंकि ये ईएमएस के भी ऊपर है, अब कोई भी इसके पास चांस है वो ये है कि बिटकॉइन देखो, अगर ये जो डंप आया ये क्लियर कट बहुत मजबूत डंप था, ठीक। अब उसके बाद जो ये पंप आ रहा है, ये यहाँ तक आने के मेरा अनुमान ये कहता है यहाँ तक आने के बाद एक रिज्यूम कर सकता है पंप, या तो इतनी ही लिक्विडिटी लेने आया 103 के की, या फिर ये दोबारा से उसके भी नीचे जाए 100 के की लिक्विडिटी, क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पर 100 के पास ज़्यादा है। अगर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊँ तो मैं चार्ट पर आपको लेके चलूँगा, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा क्लियर कट आपको समझ में आएगा। तो मैं जब इसको जूम आउट करता हूँ, लेट्स सी, ओके। तो जब मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो आपको दिखेगा एक तो लिक्विडिटी वहीं पे दिखा रहा है 108 से 108 900 के पास, और जो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी दिखा रहा है वो हमें यहाँ पर 101 पे दिखा रहा है, 101 के पे, और दूसरा हमें यहाँ पर एक पूल बना हुआ है 100 के आसपास, वहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद अगर देखें सबसे बेहतरीन लिक्विडिटी 91 के पे बैठी हुई है, जो कि आई थिंक ज़्यादा बिटकॉइंस की नहीं है, बट हाँ जो क्लस्टर बना हुआ है सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स का, वो यहाँ 108 700 से 109 के अगर बिटकॉइन आता है तो वहाँ तक जाने के चांसेस है। दूसरा 110 के पे 111 के बीच में बिटकॉइन के लिक्विडेशन है, तो इन दो जगहों पे मैं शॉर्ट करने की सोचूंगा रेदर देन लॉन्ग, ओके। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो ये जो बिटकॉइन आ रहा है 106 696 पे, ये देखते रहना, कुछ छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर लिक्विडेशन हो सकते हैं, यहाँ पर मार्केट आ सकती है, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ओके। सो ये हमने बात कर ली आपसे बिटकॉइन की। इसके बाद अगर हम बिटकॉइन में देखें तो मेरा जो प्रोबेबल पाथ है वो यही था, बट अब इसका इनवैलिडेशन क्या है? देखो, इनवैलिडेशन यही है कि गोल्डन पॉकेट के ऊपर कोई भी पंप सस्टेन कर जाए। मेरे ख्याल से 108 300 से 110 के बीच का लेवल ये एक सप्लाई लेवल है। मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ, सप्लाई जोन, क्योंकि पता है क्यों, यहाँ पर हमेशा सेलिंग एग्रेसिव देखने को मिलती, जब भी मिलती तो हो सकता है हम विक लगाने जाए, जब भी हम उठें तो हम यहाँ से हो सकता है विक लगाने जाए यहाँ कहीं पे, और फिर हम उसके बाद गिरे। अब ऐसा गिरने की ओर क्यों बोल रहा हूँ, देखो उठने की ओर भी बोल सकता था, ये लेवल और ये लेवल
के बीच में जो डंप आया है ये बहुत सिग्निफिकेंट डंप है, और अभी भी मार्केट जो है एक वॉर लाइक सिचुएशन में ही घूम रही है, जहाँ पर वॉर कंटिन्यू है। अब सब जानते हैं, हम और आप सब जानते हैं कि वॉर जो है भाई कोई इतना बड़ा टेंशन नहीं होती है, वॉर होने के बाद बस न्यूज़ प्राइसिंग होती है, उसके बाद पंप आ जाता है, ये सब हमने सीखा। बट इस बार बिटकॉइन भी अपने टॉप के कहीं काफ़ी नज़दीक है, ये साइंस आपको पता है, बियरिश डाइवर्जेंस वीकली में बन रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही, राइट। तो ऐसे टाइम में अगर आपको वॉर की न्यूज़ मिल रही है, थोड़ा सतर्क होना ऑलवेज बेटर रहता है, थोड़ा सा साइडलाइन होना ऑलवेज बेटर रहता है। आप दोबारा से बाद में एंटर कर लेना, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे कल मैंने टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप की बात की थी, इस बंदे ने तो एग्जैक्ट हमारी लाइन पे सपोर्ट ले लिया 3.23 ट्रिलियन पे, और जब तक ये सपोर्ट ले रहा है ना तब तक ठीक ऑल वेल एंड गुड है। अब तब तक ऑल वेल एंड गुड है। वीक ये मंथली ओपनिंग से बाउंस किया, ईयरली ओपनिंग लेवल जो है वो दोनों। अब देखो बिटकॉइन का टोटल मार्केट कैप यहाँ पे रुका हुआ है, अगर जब तक ये यहाँ पे रुका है तब तक तो ठीक है 3 ट्रिलियन के ऊपर। जहाँ ये 3 ट्रिलियन टूटा, हमें लगता है कि इसमें 2.16 और 1.67 आ सकता है, ठीक। दूसरी चीज़ है, जब तक यहाँ सस्टेन कर रहा है तब तक एक नेक्स्ट लेग अप की उम्मीद की जा सकती है। इवन हम यहाँ तक का भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो 3.69 ट्रिलियन तक मार्केट कैप गया था, हम वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मार्केट से, ओके। ये चीज़ एकदम प्रॉबेबल है और आराम से हो सकती है। इसके अलावा हमारा जो टॉप कट प्रेडिक्शन था वो कहता है 4.9 ट्रिलियन से 5.4 ट्रिलियन के बीच में बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप आना चाहिए। अब वो चीज़ डिसाइड करेगी कि ऑल्ट सीजन आएगा कि नहीं, क्योंकि ऑल्ट्स के बिना इतना पैसा मार्केट में आना बहुत मुश्किल है इस साइकिल में। तो क्योंकि इस साइकिल में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, यूएस को ले लो, आप किसी भी कंट्रीज़ को ले लो, वो सब ऑलरेडी एंटर्ड हैं इस मार्केट में। तो आपको ऑलरेडी अगर पैसा बनाना है तो फिर कुछ अलग सोचना पड़ेगा। ETH BTC के पेयर को खोलते हैं, या तो ये तो चार्ट ही नहीं खुल रहा है। मैंने कल आपको डॉट का चार्ट दिया था, आई थिंक डॉट में एक अच्छा पंप आपको देखने को मिला है। कल जो मैंने आपको ऑल्ट कॉइन बताए थे, लेट्स सी उनमें क्या पंप है। तो अगर कल मैंने जब बात बताई थी 3.7 समथिंग चल रहे थे, 4-4.5% का पंप आपको इसमें मिल गया। XRP बताया था या पेपे बताया था, आई थिंक मैंने पेपे बताया था कि इसकी अभी एक बाइंग बन सकती है। तो पेपे का जो 0.5 लेवल है वहाँ से इसने 5-6% का पंप दे दिया। इसके अलावा और कौन कौन से कॉइन थे, आई थिंक फाट था, फाट को तो मैंने नीचे गिरने का बोला था, बट ये भी अच्छा पंप दे गया, कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ पर इसको ब्रेक कर रहे हैं 1.29 को, तो फिर क्लियर कट हम वेट कर सकते हैं 1.37 एंड फिर विक हाई के ऊपर 1.53 गया, ओके। अगर यहाँ पर हम लोग डेल्टा देखें लॉन्ग एंड शॉर्ट का, तो मुझे इसमें यार दिख रहा है कि भाई मार्केट में ना थोड़े बहुत शॉर्ट्स जो हैं अभी भी हैं प्रेजेंट, और पॉजिटिविटी अगर होती है तो मार्केट गिरती है, वरना फिर शॉर्ट्स अगर यहाँ पर हैं तो शॉर्ट्स को लिक्विडेट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी के मद्देनज़र रखते हम इन चीज़ों को देखेंगे कि ये लेवल अगर क्रॉस होता है, फिर हम नेक्स्ट लेवल 110 जितने भी आपके लॉन्ग्स वगैरह हैं उनको आप रोक सकते हो। अगर आप शॉर्ट कर रहे थे, यहाँ पे शॉर्ट करते हो मार्केट में, मान लो अब देखो मैं अकेला तो हूँ नहीं, कुछ लोग होंगे मेरे साथ जो इस जगह पे शॉर्ट कर रहे होंगे, ठीक है, लिक्विडेशन हो रहे हैं देख के, ठीक। ये रिस्क वर्थ टेकिंग है, मैं कह रहा हूँ एक अपॉर्चुनिटी। अब इसके अलावा अगर हम जैसे लेट सपोज यहाँ जाते हैं 3 डे नहीं 1 वीक 2 वीक में चले जाते हैं मान लो, और लिक्विडेशन यहाँ पर बैठे हैं 110-111 के पे, तो यहाँ पर नेक्स्ट शॉर्ट बनेगी, यहाँ पे लॉस लेके कट कर दो ऐसे लेकर, ठीक है, सिंपल। ये एक चीज़ आप जो है वो कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। क्लियर कट पाथ आपको बताता हूँ, इससे ज़्यादा कन्फ्यूज़ मैं आपको कर भी नहीं सकता। और आई थिंक वीकली क्लोजिंग का अगर हम लोग देख रहे हैं, लेट सपोज वीकली क्लोजिंग क्या हो रही है, वीकली क्लोजिंग में मल्टीपल विक्स बन गई और मार्केट अभी उठना चाह रही है, ठीक। अब देखो इसमें क्या है ना, पूरी पिछली विक जो है, पूरी पिछली जो वीक है उसका 50% रिट्रेसमेंट हमें बहुत मैटर करेगा। तो अगर हम ऊपर से देखते हैं, लेट सपोज ऊपर से सॉरी हाँ पिछली वीक की कैंडल को, तो हमें दिखता है 50% का लेवल ये है, गोल्डन पॉकेट 107 से 108 है। तो आपको यही देखना है कि 107 से 108 पे प्राइस कैसा रिएक्ट करता है जब वहाँ पहुँचता है। तो देखो गौर से, समझ में आ रहा, ये 2 सेलिंग थी, उठने में कितना टाइम लगता है और गिरने में 2 कैंडल लगी सिंगल, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि 107 से 107-800 के बीच में मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। चांसेस आर वेरी हाईली लाइकली कि यहाँ पे हल्का फुल्का रिजेक्शन देखने को मिले, तो आप एक स्काल्प ट्रेड ओपन कर सकते हो अप अंटिल डाउनवर्ड यहाँ इसके नीचे की लिक्विडिटी, बिकॉज आपको एक नई रेंज मिली है, कायदे से देखा जाए तो आपको एक नई रेंज मिली है, एंड दैट रेंज इज़ सिंपल, इस लेवल को ड्रॉ कर लो ऐसे कर, या फिर इस लेवल को ड्रॉ कर लो, ओके।
पूरे ही रेंज को ड्रॉ करोगे तो ऊपर की रेंज मिलेगी, बट अगर छोटी रेंज ड्रॉ कर रहे हो तो आपको एक ये रेंज मिलेगी जिसका निचला हिस्सा 105 104 के भी नीचे। ठीक, तो ये एक हमारी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर हम मार्केट को देख सकते हैं। 107 के ये लेवल देख लो गौर से, गोल्डन पॉकेट के यहीं पर जो होगा वो होगा। वीकली डेली RSI वगैरह में कुछ ऐसा है नहीं जो मैं पॉइंट आउट करके आपको बताऊं। तो ये थी एक पूरी मार्केट की अपडेट। आई होप आई गिव यू एजुकेशनल कंटेंट, कुछ सीखा कुछ समझा। अगर सही लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।